मेहमान हो तो घर पर कब्जा करोगे क्या, ये बोल के विरोध में एसडीएम व भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शाजापुर अतिथि शिक्षक विगत कई वर्षों से शासकीय विद्यालय में बहुत ही अल्प मानदेय में सेवाएं देते आ रहे हैं। शासकीय विद्यालय में सुचारू रूप से संचालित करने में अतिथि शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतिथि शिक्षकों ने अपने जीवन का अमूल्य समय देकर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का सहयोग किया है। विगत दिन शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में कहा था कि अतिथि शिक्षक मेहमान हैं, घर पर कब्जा करेंगे क्या। इस विरोध में गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम व भाजपा कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में कहा था कि गुरुजियों की भांति नीति बनाकर विभागीय परीक्षा, वार्षिक अनुबंध, सीधी भर्ती में अनुभव के अंक और 50% आरक्षण के माध्यम से नियमित करने का वचन दिया था, जो आज तक उनके आदेश जारी नहीं हुए। शिक्षा मंत्री ने के बयान में अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि मेहमान 2-4 दिन के होते हैं, वर्षों के नहीं रुकते। मुख्यमंत्री से उन्होंने निवेदन किया है कि शिक्षा मंत्री उक्त बयान का संज्ञान में लेकर वापस लेने के लिए निर्देशित किया गया है। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आशीष शर्मा व अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। सरकार अतिथि शिक्षकों के मान सम्मान पर ध्यान रखे और न्याय करे, अन्यथा इस स्थिति में 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी सर, आपका नाम बताइए। आशीष शर्मा, जिलाध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ शाजापुर। अच्छा, शाजापुर में किस लिए इकट्ठे हुए आप? आज शाजापुर में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि कल शिक्षा मंत्री जी का एक बयान सामने आया है जो कि अतिथि शिक्षकों को बहुत ही आहत और प्रताड़ित और दुखी करने वाला है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, जो कि बहुत ही सम्मानीय पद पर आसीन हैं, प्रदेश की शिक्षा विभाग की बागडोर उनके हाथ में है, उन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर बहुत निंदनीय बयान कल दिया। क्योंकि प्रदेश में अतिथि शिक्षक शिक्षा विभाग के रीढ़ की हड्डी है, ये बात शिक्षा विभाग भी जानता है और मध्य प्रदेश की सरकार भी जानती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि कल जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आपका नाम अतिथि है, अतिथि है तो क्या घर पे कब्जा करोगे। महोदय, आपसे कहना चाहते हैं कि घर पे कब्जा वो लोग करते हैं जो 15 साल से किराए से रहते हैं, जो 15 साल से घर में रहते हैं, निश्चित तौर पर कब्जा करते हैं और निश्चित तौर पर हम कब्जा करेंगे, क्योंकि हमने अपना त्याग और बलिदान, अपना खून और पसीना अतिथि शिक्षकों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने दिया है। लेकिन आपने जो बयान कल दिया उसके लिए आपको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो कलमबंद हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे और 2 अक्टूबर भोपाल की धरती पर विशाल आंदोलन करेंगे, जिसकी स्वयं जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आपको अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद करनी है तो आज ही आप अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद करें। हम कोई नंगे भूखे लोग नहीं हैं, हम, हमारे भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, हम मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन अपमानजनक नौकरी नहीं करेंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपना बयान वापस लें, अतिथि शिक्षकों को सम्मानजनक बयान दें, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से जहां जहां भी आप जाएंगे पूरे प्रदेश में आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। अतिथि शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, धन्यवाद। जी मैम, आपका नाम बताइए। मैं सीमा शर्मा, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 इकोनॉमिक्स से हूँ मैं। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम भी आपकी लाडली बहन हैं। आपने हमको कितना नीचे गिरा दिया। आज आपने क्या बयान दिया कि हम अतिथि हैं, हम 15 साल से अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपने काम काज छोड़ के स्कूलों में पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और आपने हमें अतिथि बना दिया। अतिथि बनाना था तो 5 साल रख के हमको हटा देना था। हमको क्यों रखा रहा आपने, हमको कंटिन्यू क्यों करा। हमको बोल देते कि आप अतिथि हो, हम 5 साल बाद अपना दूसरा काम देख लेते। यदि हम आज हमारा दूसरा काम देखते, जैसे मैं सिलाई करना जानती हूँ, यदि मैं उस स्तर पे अपने आप को मजबूत कर लेती तो आज मेरा बुटीक बहुत अच्छा चलता होगा। पर मैंने इस सोच किया कि मैं परमानेंट हो जाऊंगी क्योंकि मैं एजुकेटेड थी। क्या इसीलिए आपने हमें अतिथि बना दिया। आज हम कहाँ जाएं,
हमारा आधी उम्र हो गई, आधी हम अब हमारा धंधा शुरू करते हैं, कुछ भी हमारा रोजगार शुरू करते हैं तो हमको जमने में कितना समय लग जाएगा। हमारे 15 साल खराब हुए हैं इस स्कूलों में। हमने बच्चों को अपने बच्चे समझ के पढ़ाया है और आपने हमको अतिथि बना दिया। ठीक है, हम अतिथि हैं तो आप हमको 15 साल क्यों रखा? यदि कोई किराए से भी रहता है तो किराएदार यदि 15-20 साल रहता है तो वो भी कब्जा कर सकता है, ये आपके अधिकारों में लिखा है। तो फिर हम तो स्कूलों में बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ा रहे हैं, तो आपने हमें अतिथि कैसे बना दिया? इतना ही कहना चाहूंगी मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। जी सर, कुछ मैं बोलना पूछना चाहता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी से। उन्होंने सायापुर जिले में जब कलेक्टर साहब ने एक ट्रक ड्राइवर को अपशब्द कह दिए थे तो उनका ट्रांसपोर्ट तुरंत कर दिया गया था। अब यहाँ पर 70,000 अतिथि शिक्षक को अपशब्द कहे उनके कैबिनेट के मंत्री ने, तो क्या चाहती है मोहन सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ मोहन सरकार से, क्या करेंगे मोहन सरकार? अब दीजिए जवाब। सही है, ठीक है। कुछ बोलना चाहेंगे आप कुछ? एक और चीज, जी माननीय शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह जी कहते हैं कि तुम मेहमान हो। ठीक है, हम मेहमान हैं, तो हमें कहाँ का मेहमान समझा है तुमने? और कहते हो कि क्या कब्जा करोगे, तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे माननीय मंत्री महोदय। ये देश इस देश के हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। हम कोई विदेशी नहीं है जो विदेश से आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। अरे यहाँ तो हर एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी एस की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा लोकसभा जहां पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय बढ़ा लेते हो, और यहाँ का कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियां खाता है। यह है तुम्हारी सरकार। कहां से कह रहे हो हम के तुम कब्जा कर रहे हो? कब्जा तो हम करेंगे और संविधान के अनुसार करेंगे, विधि संगत करेंगे। तुम कब तक रहोगे? तुम भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हो मंत्री जी, तुम भी मेहमान हो। वहां क्या कर रहे थे? वहां क्यों छोड़ के भागे तुम भी मेहमान हो। कुछ समय 5 साल बाद तुम भी देखना, तुम भी सड़कों पे पीछे लाइन में बैठोगे। आज मंच की आगे लाइन पे जो बैठे हो ना, ये मंच की लाइन भविष्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी वक्तव्य हर एक उस अतिथि की आत्मा तुम्हें दोष देगी। उसकी आत्मा इतनी दुखी है कि तुम भविष्य में मुश्किल से विधायक बनोगे। याद रखना, ये तो हमारी कड़पती हुई आत्मा, दुखती हुई आत्मा तुम्हें बोल रही है। लेकिन कभी ये शब्द अब आइंदा मत बोलना कि यहाँ कब्जा मत करो। अरे ये हर एक इंसान का देश है, ये ध्यान रखना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी मेरे साथी ने बताया है कि शाहजहाँपुर के पूर्व तत्कालीन कलेक्टर कन्याल साहब, जिन्होंने एक ड्राइवर के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दिया था, उनको आपने तत्काल 24 घंटे में हटा दिया था। अगर तुम इतने ही संवेदनशील हो तो आज ही तुम्हारे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करे, तब हम तुम्हें समझेंगे। अन्यथा 2 अक्टूबर के लिए तैयार रहे, हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखते हैं तुम्हारी लाठियों में कितनी ताकत है, उन जेलों में भी देखते हैं कितनी जगह है इन 70,000 के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहता हूं कि शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले लो, हम हमारी मर्यादा में है। ध्यान रखना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, वो आरंभ भी जानता है और प्रलय भी जानता है, ये दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सोदान सिंह चौड़िया, मैं एक आम अतिथि शिक्षक हूँ। जी अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। अपना बयान वापस लो, वापस लो। अपना बयान वापस लो, वापस लो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तानाशाही नहीं चले